जैसा कि आपको याद ही है कि न्यूमेरिकल लगा रहे हैं इस समय हम लोग गतिमान आवेश और चुंबकत्व से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स पिछली क्लास में हमने लगाए थे और कुछ आज लगाने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग जो लगाने जा रहे हैं आपके सामने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से देखिए। लिखा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार कुंडली में 20 फेरे हैं तथा इसमें 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है तथा इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो कॉइल है वो ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। देखिए, आप ऐसा बना सकते हैं एक कॉइल को, इस तरह से ये कॉइल ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। इसके तल पर हमने अगर एक लंब खींच दिया है, ये आपको मालूम है कुंडली के तल पर खींचा गया लंब उसके एरिया वेक्टर को शो करता है। जो तल पर लंब खींचा गया है वो 0.8 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है कि ये जो लंब हमने बनाया ना, ये लंब उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। आप कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह का ये है चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह से, और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है उससे ये जो लंब है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, इस तरह का। तो एक बार फिर से, और सबसे पहले ये नोट करना है, हाँ पता क्या लगाना है, कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। ये आपके NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन ये भी है शामिल है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है कि आप सबसे पहले वो नोट करें, क्वेश्चन में जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है पहले उसको नोट करिए अपनी कॉपी पे। उसको देख के भी पता लगता है कि क्या करना रहता है हम लोगों को। 10 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार कुंडली है और उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। भुजा को हम A से लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में बदलेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे और इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी 1/10 मीटर। कुंडली में 20 फेरे हैं, फेरों की संख्या को किससे लिखोगे, N से। 20 फेरे 20 टर्न्स आप लिख सकते हैं। 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I = 12 एम्पियर। कॉइल में 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, ऊर्ध्वाधर लटकी है भाई। इसके तल पर खींचा गया अभिलंब, ये इसके तल पर खींचा गया अभिलंब है, और ये अभिलंब जो है वो 0.80 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें दी गई है 0.80 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कौन? ये जो लंब है। आपको ये भी याद है कि तल पर खींचा गया अभिलंब ही क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। तो ये एरिया वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री का। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का जो एंगल है उसे हम थीटा से लिख देते हैं 30 डिग्री। इतनी सारी चीजें हमको दी गई हैं। पता क्या लगाना है, कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण। क्या आपको याद है बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने टाउ = क्वेश्चन मार्क। क्या बस इतनी सारी चीजें दी गई थी और ये एक बात हमसे पूछी गई है। अब इतना सब कुछ नोट करने के बाद टाउ जब आपसे पूछा गया तो क्या टाउ का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है? टाउ का एक सूत्र हमने पढ़ा है। वी नो टाउ = NIA × B × sin थीटा।
ठीक है, सारी वैल्यूज अप्लाई करनी है। n की जगह पर कितना लिखना है भैया? 20। a की जगह पर 12 एम्पियर। क्षेत्रफल कॉइल का चाहिए। कॉइल किस आकार की है? वर्ग के, वृत्ताकार, वर्गाकार। और वर्ग के आकार की अगर है तो वर्ग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दी गई है? 1/10 मीटर। तो इसका अगर क्षेत्रफल चाहिए आपको तो भुजा स्क्वायर से निकालिए। और भुजा स्क्वायर मतलब 1/10 का स्क्वायर करोगे तो 1/100 हो जाएगा। अच्छा, बी की जगह पर कितना है? 0.80 टेस्ला। साइन कमेंट। थीटा की जगह पर 30 डिग्री। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 20 से इसको काटेंगे 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ये। 12 को इससे गुणा करवाइए, 12 × 96। 2 डिजिट पर पॉइंट है तो मैंने 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन क्या आ गया? 5। साइन 30 इज 1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 10। और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 अंक और इधर आ जाएगा। 0.96 और टाउ का यूनिट क्या होता है? इतने न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से 0.96 न्यूटन मीटर ये इस कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस सबसे पहले ये देख लो कि दिया क्या क्या गया है आपको। तो आप प्लीज जल्दी से इसे नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है 30 फेरों एवं 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है या 10 टेस्ला के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज है और लटकी है ऊर्ध्वाधर। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए आवश्यक प्रति आघूर्ण के परिमाण की गणना कीजिए। फिर उन्होंने बी पार्ट भी दिया कि अगर ए में कुंडली वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकार की कुंडली में बदल दिया जाए। ए में हमने जो कुंडली ली है वृत्ताकार ली है, तो बोला कि वृत्ताकार कुंडली ना लें, हम कोई दूसरा आकार ले लें, बदल दिया जाए। शेष सारे विवरण ना बदले जाएं, एरिया उतना ही रहे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रहे, सब कुछ सेम रहे, बस केवल वृत्ताकार की जगह कोई और आकार ले लें हम, अनियमित आकार का। तो क्या आपका उत्तर बदल जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले तो ये नोट करिए कि दिया क्या गया है, कौन कौन सी बातें दी गई हैं। 30 फेरों, तो फेरों की संख्या कितनी है? 30। इसको किससे लिखेंगे? n से। n इज इक्वल टू 30 टर्न्स। 80 सेंटीमीटर त्रिज्या कुंडली की त्रिज्या है, इसे हम लिख लेते हैं r से। 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप इसे मीटर में अगर बदलेंगे तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। एक 0 से 0 कैंसिल हुआ और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 4/5 मीटर। 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। करंट को I से लिखते हैं, देन I इज इक्वल टू 6 एम्पियर या 10 टेस्ला के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को B से लिखेंगे। 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है, ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। मतलब जो बल रेखाएं हैं कुंडली के तल पर जो हमने लंब खींचा है वो उससे 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। आपको याद है इसमें थीटा होता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और तल पर खींचे गए लंब की दिशा के बीच का कोण, और वही हमको दिया है उन्होंने 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए आवश्यक प्रति आघूर्ण। गैल्वेनोमीटर जब आपको पढ़ाया गया उस समय एक चीज आपको बताई गई थी कि गैल्वेनोमीटर में जैसे ही करंट हम फ्लो करवाते हैं, करंट की वजह से उसमें एक टॉर्क बनता है और वो घूर्णन स्टार्ट कर देती है। याद आया कुछ आपको?
उसके घूमने से गैल्वेनोमीटर में पाइवट के साथ में एक हेयर स्प्रिंग लगा हुआ था। जब वो घूमती है तो हेयर स्प्रिंग टाइट होना शुरू हो जाती है, और टाइट होने से वो करंट से बने टॉर्क की उल्टी दिशा में एक काउंटर टॉर्क बना देती है, और वो काउंटर टॉर्क ही प्रति आघूर्ण कहलाता है। तो अगर उस कॉइल को आपको घूमने से रोकना है तो उसके उल्टी दिशा में टॉर्क बनाना पड़ेगा। बोल रहे रोकने के लिए कितना उल्टा टॉर्क हम बनाएं, आपको ये बताना है। तो क्या आप बता सकते हैं कितना उल्टा टॉर्क बनाना चाहिए? बेटा ये तो बड़ा सिंपल है, करंट की वजह से जितना टॉर्क कॉइल में बना, उस टॉर्क की वजह से वो ऐसे घूम रही है। अब अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो जितना टॉर्क इस पे बना है उतना ही टॉर्क आप उल्टी दिशा में बनवा दीजिए, बस रुक जाएगी। अगर आप इसके उल्टी दिशा में इससे कम टॉर्क बनाएंगे तो घूमती रहेगी फिर ये। आपको तो रोकना है तो उल्टी दिशा में उतना ही टॉर्क बनवा दीजिए जितना करंट की वजह से बन रहा है। और उसका टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? NIAB sin थीटा। तो आवश्यक प्रति आघूर्ण, आवश्यक प्रति आघूर्ण, टाउ का फॉर्मूला फिर से वही लगा देंगे, NIAB sin थीटा। ठीक है, सारी वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। हाँ, एरिया डायरेक्टली हमको नहीं पता पर कॉइल का रेडियस मालूम है। तो और कॉइल है कैसी? वृत्ताकार। तो अगर आपको वृत्ताकार कॉइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ठीक है, n की जगह पर n i, a की जगह पर बेटा क्या लगा दोगे? पाई आर स्क्वायर, b साइन थीटा। बाकी सारी चीजें हमको पता है। n की वैल्यू कितनी है देखो। अब जो आपने इंफॉर्मेशन यहां पर नोट किया हुआ है वो सारा का सारा इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करिए। i की जगह पर क्या लिखेंगे? 6 एम्पियर। पाई की जगह पर 3.14, ऐसा कुछ अलग से दिया नहीं है तो आप 3.14 यूज कर लो। r स्क्वायर, r है 4/5, स्क्वायर करेंगे तो 16/25। b कितना? मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला, साइन एंड व्हाट इज थीटा? 60 डिग्री, देन इट इज साइन 60 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए भाई आप ऐसा कर लो, इसका 0 और ये मिला लो साथ में, तो कितना हो गया? अरे ये 10 और इसका 0 और मिला लो, कितना बन गया? 10 में 0 मिलाओगे तो कितना बन जाएगा? ये पता नहीं है क्या है, क्या है ये? 100 है कि नहीं है? तो इस 25 से इसको उड़ा दो ना यार, 25 चौके 100, 4 बार में कट जाएगा ये इतना सारा कुछ। ना समझ आया आपको? कैलकुलेशन के इतने आसान तरीके हैं, बचपन से आप सीख रहे हो, कुछ भी यूज कर सकते हो यार। चलिए और यूज करिए कुछ, और तो अपॉन में कुछ है नहीं। टाउ इज इक्वल टू, देखिए 3 6 जार 18, 18 4 जार 72, 3 चंग 18, 18 चौके 72, ये 3.14, उसके बाद ये 16 और फिर ये साइन 60 डिग्री, दैट इज √3/2। 2 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। और 8 का गुणा फिर यहां करवा सकते हैं आप। 8 दूना 16 हासिल लगा 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, 3.14 और √3 की वैल्यू 1.732। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है भाई। आप गुणा तो करा लेते हैं तो फिर आप कराइएगा, मैं इसका जवाब आपको केवल बताए दे रहा हूं। इसका आंसर आएगा 3.1326। इसके टाउ की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3.1326 और इसका यूनिट होगा
न्यूटन इंटू मीटर। बेटा मल्टीप्लाई तो करा लेंगे ना आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, तो आप इसे मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, यही आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक, एक पार्ट तो हो गया, ये हमने कौन सा पार्ट कर लिया? पार्ट ए। अब इसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट बी है, उसको आप देख लीजिए। यहां सारे नंबर हमने ले लिए थे ना, 18 चौके 72, 3.14, 16√3/2। ठीक है, बस मल्टीप्लाई आप करवाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए जिसने करा लिया हो तो। लिखा यदि ए में पार्ट ए जो है आ रहा है, ठीक है, ओके। बी पार्ट देखो, यदि पार्ट ए में वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकार की कुंडली में बदल दिया जाए। हमारे पास पार्ट ए में जो कॉइल है वो किस आकार की है? वृत्त के आकार की। उन्होंने बोला कि अगर हम उसको अनियमित आकार की कुंडली में कन्वर्ट कर दें, वृत्ताकार के बजाय कोई दूसरा आकार ले लें, पर एरिया उतना ही रखेंगे, से सभी विवरण अपरिवर्तित रहें, तो क्या आपका उत्तर बदल जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि टाउ सिर्फ और सिर्फ एरिया पर डिपेंड करता है, उसके आकार पर, कुंडली के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो हम आंसर में लिख देंगे। उन्होंने लिखा तो क्या आपका उत्तर बदल जाएगा? आंसर है नहीं, हमारा उत्तर नहीं बदलेगा। और क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, कुंडली के आकार पर नहीं। याद रखिए कि जो टाउ है वो सिर्फ एरिया की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है। कॉइल का आकार किस तरह का है, वो वृत्ताकार है, आयताकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने एक क्वेश्चन लगा लिया, आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। एक वृत्ताकार कुंडली में 20 फेरे हैं तथा इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कुंडली वृत्ताकार है, तार के 20 फेरे लगे हुए हैं, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। कुंडली को 0.10 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है हमने, तथा जो क्षेत्र की दिशा है वो कुंडली के क्षेत्रफल के लंबवत है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुंडली का जो एरिया है ना उसके बिल्कुल लंबवत है। यदि कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा? आपको यह पता लगाना है कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। दूसरा, कुंडली पर लगने वाला नेट बल कितना होगा। बस ये 2 बातें मालूम करनी है। सबसे पहले ये नोट करिए कि आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। वृत्ताकार कुंडली में 20 फेरे हैं, फेरों के किससे लिखते हैं आप? एन से। 20 टर्न्स, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाई 100। 0 से 0 कैंसल हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन रेडियस विल बी 1/10 मीटर। इस कुंडली को 0.10 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है 0.10 टेस्ला रखा गया है। क्षेत्र की दिशा कुंडली के क्षेत्रफल के लंबवत है। क्या इस सेंटेंस को पढ़ के आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट शुड आई राइट? थीटा। थीटा की वैल्यू मुझे क्या लिखनी चाहिए? लंबवत है, 90 डिग्री लिख देना चाहिए। पक्का? कोई डाउट तो नहीं किसी को? पर मुझे है, मैं 90 नहीं लिखूंगा, 0 डिग्री लिखना चाहता हूं मैं। आप सोचते ही नहीं हो। आपकी सबसे गलत आदत यह है कि आप बिना सोचे समझे जवाब देते हो। आपको बस लंबवत दिखा नहीं कि 90 डिग्री दिमाग में चक्कर आ रहा है बस आपके। अब मैं फिगर बना के दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिए।
बोला ये जा रहा है कि क्षेत्र की दिशा कुंडली के क्षेत्रफल के लंबवत है। सपोज दिस इज द कॉइल, तिरछी आपको मैं दिखा रहा हूं, इसे छोड़ दीजिए ये आदत, सोच समझ के जवाब देना सीखिए। अभी सोच समझ के जवाब दें, जल्दी की आवश्यकता नहीं है। फिर जब आप सब कुछ सीख जाएंगे ना, फिर जल्दी देना शुरू कर दीजिएगा। ये कॉइल ऐसे दिखाई जा रही है आपको, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके क्षेत्रफल के लंबवत है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इसका मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। ये कॉइल है ऐसे, इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है। थीटा होता क्या है पहले ये सोचिए। थीटा होता है कुंडली के तल पर खींचे गए लंब, यानी कि एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बीच का कोण। अब अगर ये कॉइल है और मैं आपसे बोलूंगा इस पर लंब खींचिए इसके तल पर, तो आप इसी तरफ तो खींचोगे, ये खींचोगे कि नहीं खींचोगे? तल पर जो लंब खींचोगे वो ऐसा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी इसके तल के लंबवत है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना मिलेगा? यू आर जस्ट सीइंग दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के समांतर हैं। और अगर वो एक दूसरे के समांतर हैं तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। तो हर जगह लंबवत का मतलब 90 डिग्री नहीं होता है, याद रखिए। नहीं समझ में आया? देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो। सपोज ये कॉइल है, ये कॉइल का एरिया है, सरफेस है उसकी, और ये एक चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के लंबवत हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। पर थीटा क्या 90 होगा? यहां नहीं हो सकता। क्यों? बी ऐसा है, एरिया वेक्टर बनाएंगे वो भी ऐसा आ जाएगा इसके लंबवत, और दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री दिखेगा आपको? 0 डिग्री। समझ आया? तो आप बहुत ध्यान रखें, यहां थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगी बल्कि 0 डिग्री आएगी। 5 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है इस पे, तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अच्छा ये बताएं, क्या ये आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आया? थीटा 0 कैसे हो गया? ठीक है। ए, कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का घूर्ण कितना होगा? कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का घूर्ण, वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क, कि कॉइल पर कितना टॉर्क लग रहा है। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है मालूम है आपको? NIAB साइन, साइन के बाद क्या? थीटा। ये क्या कहते रहते हो? थीटा थोड़ी होता है यार। थीटा होता है। आप में से अधिकतर बच्चे थीटा बोलते रहते हैं, मैंने सुना है। थीटा होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आप जानते हैं मुझे पता रहता है कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो। थीटा की वैल्यू कितनी है बताइए? 0 डिग्री। तो जब आप यहां थीटा की जगह 0 लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कुछ रखने की आवश्यकता है। जब ये 0 हो गया तो 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, पूरा कितना आ जाएगा? तो टाउ इज इक्वल टू 0। उसका मतलब है उस वक्त कुंडली पर कोई बलाघूर्ण नहीं लग रहा होगा, 0 टॉर्क उस समय लगेगा उस पर। बी में क्या दिया है? कुंडली पर लगने वाला नेट बल कितना होगा? क्या आप बता सकते हैं? आपने एक आर्टिकल किया था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, जब आपने फॉर्मूला डिराइव किया था टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, किया था। उसका कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं याद है? मैं आपको याद दिला देता हूं। उसमें हमने निकाला था, जो कॉइल हमने बनाई थी आयताकार बनाई थी। आयताकार कॉइल में 4 भुजाएं थी, चारों भुजाओं पर लगने वाले बल निकाले थे, याद आया? और फिर निकाल के दिखाया था कि नेट बल कितना लगेगा कॉइल पर। कितना मिला था? 0। और उसमें यह भी बताया था क्योंकि नेट बल कॉइल पर 0 है, इसलिए ये रेखीय गति नहीं कर सकते।
लेकिन टॉर्क बन रहा है, इसलिए कौन सी गति करेगी? घूर्णन गति करेगी। तो हमने आपसे बोला था कि चलेगी नहीं लेकिन चलेगी, समझ रहे हैं? तो कौन सा वाला नहीं चलेगी? लीनियर मोशन में नहीं चलेगी, पर रोटेशनल मोशन करेगी। तो नेट बल कितना लग रहा है उस पर? पूरा कुंडली पर लगने वाला नेट बल कितना होगा? आपने सब पढ़ के रखा हुआ है, भुला जात हो खाली। कुंडली पर लगने वाला नेट बल बराबर 0। बस इतना सा जवाब है केवल। आप प्लीज जल्दी से नोट करें, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, पर 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है? बस इतना सा न्यूमेरिकल है। कैसे लगाएंगे आप इसे? सबसे पहले सॉल्यूशन के लिहाज से आपको ये नोट कर लेना चाहिए दैट व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस वी हैव गिवन। कौन सी जानकारियां हैं जो हमें दी गई हैं, सबसे पहले उन्हें नोट करिए। तो बताइए क्या दिया गया है? एक छोटा सा क्षण चुंबक है, बार मैग्नेट, जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, और उस एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड कितना? 0.25 टेस्ला। व्हाट विल बी इट्स सिंबल? किस प्रतीक से प्रदर्शित कर दिए हम इसको? B से प्रदर्शित कर दें। B इज इक्वल टू 0.025 टेस्ला 30 डिग्री का कोण बनाता है। थीटा की जगह क्या लिखा जाए? 30 लिख दिया जाए या और कुछ लिखना चाहिए? सोच लो अभी। 30 लिख दिया जाए या 60 लिखा जाए 90 में से माइनस करके? 30 ही लिखा जाए। कंफर्म है? बिल्कुल। पता नहीं है क्यों, लेकिन पता भी है तो बताइए क्यों। चलिए देखिए बउआ हो, देखो भैया, इधर देखो सभी बच्चे, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस पे हमने किसको रखा हुआ है? एक छोटा सा बार मैग्नेट हमने रखा हुआ है। ये छोटा सा बार मैग्नेट, ऐसा, ये छोटा सा बार मैग्नेट मैंने रख दिया। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर साउथ से नॉर्थ रहती है, ये डायरेक्शन आ जाएगी इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। और जो बार मैग्नेट है उसके लिए देखो बोला है उन्होंने, क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जो क्षण चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री। इसलिए M और B इसके बीच का कोण है ये, ठीक है। और इसे हम थीटा से नोट कर लेंगे 30 डिग्री, इसलिए थीटा लिख रहे हैं। यहीं पर अगर कॉइल का फेस बोला जाता, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसा कॉइल का फेस होता, कॉइल का जो फेस होता वो इस तरह का होता, अगर उसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ आता? इस साइड में। अगर ये बोला जाता कि जो तल है इसका वो B के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, थोड़ा देखिएगा, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने तल ऐसा लगा दिया, तो जो तल है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री। तो क्या थीटा की जगह 30 ले लेना चाहिए इस सिचुएशन पर? आंसर इज नो। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि कोण तल के और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का नहीं है, वो कोण इस पर एरिया वेक्टर जो खींचा जाएगा उसके और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का है। तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का कोण 60 डिग्री लिया जाता। पर यहां सिंपल सा एक छोटा सा बार मैग्नेट है, इसलिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा की जगह आप 30 डिग्री ही ले सकते हो।
पर 4.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण मीन्स टाउ। 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा, बता सकते हैं? चुंबकीय आघूर्ण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एम से। अरे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण याद नहीं आ रहा? बस द्विध्रुव बोला नहीं उन्होंने, अदरवाइज मतलब वही है। देखो यहां दो नामों में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दो नामों में आघूर्ण शब्द आता है। एक है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और एक है चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण होगा टाउ और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण होगा कैपिटल एम आपका। ठीक है, तो यहां चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण पूछा जा रहा है, एम की वैल्यू पूछी जा रही है। डू यू हैव एनी फॉर्मूला इन विच टाउ, थीटा, एम, दिस ऑल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट? कोई फॉर्मूला आपके पास ऐसा है जिसमें टाउ, एम, थीटा वगैरह वगैरह चीजें आ जाती हैं? हाँ जी, सही बताया आपने, बोल दो एक बार। वेरी गुड, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। याद आया सभी बच्चों को? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एम, तो यहां से एम की वैल्यू के लिए फॉर्मूला बना लीजिए, टाउ अपॉन बी साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ? 4.5 इंटू 10⁻⁻²। b is 0.25 and sin theta, sin 30 is 1/2। ओके, ये नंबर पलट जाएगा ऐसा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, फिर 2 4.5 से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 4.5 दूना 9, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 0.25। आप इसका पॉइंट हटाइए, 2 0 पर बढ़ा सकते हैं आप। दिस विल बिकम 900 इंटू 10⁻² अपॉन 25। 25 से इसको डिवाइड कर लीजिए। ये हम निकाल रहे हैं m, 25 तिया 75, 90 में से 75 माइनस हो गए, कितने बच गए? 15 बचे, तो ये हो गया 150 और 6 बार में ये भी कट जाएगा। 25 6 150 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। आप अगर -2 को पावर हटाना चाहते हैं तो 2 डिजिट डेसिमल राइट से लेफ्ट आप खिसका सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा ये 0.36। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एम? एम का मात्रक क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं हमको? हाँ जी, वेरी गुड, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। बस आ गई वैल्यू। एम आपको चाहिए तो 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। आपको ये समझ में आया? कॉइल के साथ हमेशा बड़ी सावधानी से केयरफुली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जब भी कहेगा कि कॉइल का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, सुन लीजिए, 1 मिनट लगेगा, आप प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। जब भी बोला जाएगा कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए, तो याद रख लीजिए उस समय इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख दो आप। और जब कहे कि कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो थीटा की जगह थीटा ही लिख दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज एक्चुअली जो थीटा है ना आपका, वो थीटा कुंडली के तल पर खींचे गए अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो जब कभी कुंडली के तल पर खींचे गए अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण देगा तो सेम एंगल यू विल हैव टू यूज। बट अगर कभी ये बोल देता है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो फिर 90 माइनस 30 यूज कर लो, क्योंकि तल कोण बना रहा है ना, हमको तो अभिलंब का कोण चाहिए, तो फिर 90 में से माइनस करके यूज करेंगे। दोनों लैंग्वेज अलग अलग समझ में आई? चुंबकीय क्षेत्र का तल पर खींचे गए अभिलंब के साथ कोण 30 है, थीटा के लिए क्या यूज करोगे? सुन ही नहीं पाया।
कितना 90 माइनस थीटा। फिर से सुनिए, अच्छा, कुंडली के तल पर खींचे गए अभिलंब का चुंबकीय क्षेत्र के साथ झुकाव 30 डिग्री है। थीटा को क्या लेना, 30 ही ले लेना। फिर कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र से झुकाव, कुंडली के तल का चुंबकीय क्षेत्र के साथ झुकाव 30 डिग्री है। अब ले लीजिए 90 माइनस 30, 60 डिग्री। ठीक है, याद रखें। बाकी बार मैग्नेट में जितना एंगल बोला जाएगा वही ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज जल्दी से नोट करें इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके सामने, जिसमें लिखा हुआ है एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे। परिनालिका है, मालूम है परिनालिका, धारावाही परिनालिका, उसमें पास पास लपेटे गए हैं, 800 फेरे लगाए गए हैं। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर है तथा इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण कितना है? पहले तो यही पूछा गया है। एक काम करते हैं, हम लोग पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये नोट कर लो भौआ कि क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं। ठीक है, देखिए परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं भाई। n बराबर कितना हो जाएगा, 800 फेरे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बेटा क्षेत्रफल को किससे लिखोगे, कैपिटल A, और उसकी वैल्यू दी गई है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। इससे संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? ए पार्ट में क्या आप बता सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M, टाउ से, M से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं एक बार फिर आपको बताऊं, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण अगर बोला जाएगा तो वो टाउ है, लेकिन अगर चुंबकीय आघूर्ण केवल कहा जाएगा तो वो M है। याद रहेगा सबको? तो आपसे बेटा यहां पर क्या पूछा गया है, M। चुंबकीय आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण नहीं बोल रहे हो, तो M आपको निकालना है। क्या आप बता सकते हैं आपके पास कोई फॉर्मूला है जिसमें से M निकालने के लिए हो और ये चीजें मिलती हो उसमें? बेशक M का फॉर्मूला यही तो होता ही है, NI इंटू A। N की जगह पर ये लिखेंगे, A की जगह पर ये, I की जगह पर ये। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आप कर लीजिएगा अपना, मैं केवल आंसर बता दे रहा हूं आपको। 0.60 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 60 बउआ हो, ये आपको आ जाएगा, हम सॉल्व कर दें, आ जाएगा। अगर ना आए तो बिल्कुल भी बताने में संकोच नहीं करिएगा हमें। इसका बी पार्ट देख लो भैया। यदि उपर्युक्त परिनालिका, ये जो परिनालिका के बारे में जिक्र हो रहा था, अगर ये वाली परिनालिका को हम 0.25 टेस्ला के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बेटा कितनी, 0.25 टेस्ला, ऊर्ध्वाधर दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? बल युग्म का आघूर्ण पता लगाना है, इस बार टाउ लिखेंगे। देखो आघूर्ण तो दोनों जगह समझ में आया, यहां पर केवल चुंबकीय आघूर्ण लिखा था और यहां पर लिखा है लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण, तो यहां टाउ लिख देंगे। अब हम परिमाण क्या होगा जब इसकी अक्ष आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। परिनालिका की जो अक्ष है, परिनालिका की अक्ष क्या होती है? बच्चों को दिमाग में आया? कुछ नहीं आ रहा है? आया? किसको बोलते हैं अक्ष बताओ? परिनालिका में जितने छल्ले बने थे सबके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन। अच्छा एक चीज आपने और पढ़ी इस लेसन में कि जो धारावाही परिनालिका होती है वो एक दंड चुंबक की बात व्यवहार करती है, पढ़ा ना आपने? ये क्या बना है? दंड चुंबक। और धारावाही परिनालिका जो होती है वो इसी की तरह क्या करती है? व्यवहार करती है। तो इसी को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, धारावाही परिनालिका, दंड चुंबक को। तो ये लाइन उसकी क्या हो गई? अक्ष। इसकी जो अक्ष है
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। पुराना वाला फिगर काम आ गया, देखो, है ना। तो थीटा कितना ले लेंगे यहां पर हम? 30 डिग्री। ठीक है बेटा। अब टाउ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना चाहिए, बता सकते हैं आप? आपके दिमाग में कुछ है, बताओ। वेरी गुड। टाउ इज इक्वल टू, हाँ, एम बी साइन थीटा। आप NIAB साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी हम लोग NIA को मल्टीप्लाई करवा के M निकाल चुके हैं, तो फिर उतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करेंगे? हम MB साइन थीटा से करेंगे। तो बेटा देखो, M की जगह ये जो वैल्यू आएगी वो नोट करोगे, B की जगह पर B की वैल्यू ये नोट करोगे 0.25, और साइन थीटा की जगह पर 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू बता दो, 1/2 मीन्स 0.5। आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। इसे हम फिर से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सारे बच्चे, सारे विद्यार्थीगण जो होंगे स्वयं हल करें, ठीक है। और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं आपको, 7.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। तो 7.5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर, ये इसके जवाब में आपको मिल जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया है आपको, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन इसका आप कर लीजिएगा। और आज हम लोग इतने ही न्यूमेरिकल्स रखेंगे। हम इससे आगे के और भी न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनको लगाएंगे, पर अब अगली क्लास में लगाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे और भी ज्यादा पढ़ाई के लिए। ओके, थैंक यू।